होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। एक नोटिफिकेशन आया है फिजिशियन का, होम्योपैथिक फिजिशियन का, जो कि साउथर्न रेलवे की तरफ से है। तो ये रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी आई है और चलिए आइए इसे देख लेते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या है। तो देखिए, डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच सैलेम, यहाँ पे 636005 और जो डेट है वो 18/8/2021 का डेट है। आइए इसको और देखते हैं। ओके 2/9/2021 एट 17:45 आवर्स। तो ये इसका क्लोजिंग टाइम है। नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो PHMS डिग्री और DHMS डिग्री के जो भी डिग्री धारक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं और ज़्यादा क्लियर करती हूँ कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी वो BHMS की डिग्री अगर आपके पास है या फिर DHMS की प्रैक्टिशनर की जो डिग्री होती है वो है, जिसमें आपने प्रैक्टिस किया है 1 और आधा साल यानी कि 1.5 ईयर्स वर्किंग आपका एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 65 ईयर्स इसका एज लिमिट है, यानी कि 65 ईयर्स नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको मतलब उससे पहले होना चाहिए आपका। और पर मंथ सैलरी की बात है तो यहाँ पे 22,500 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। अगर टाइम ऑफ एंगेजमेंट की बात की जाएगी, कितने समय के लिए आपको रखा जाएगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है जिसमें 1 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा आपको। और कितनी डेली आपको 4 आवर की आपको डेली संडे को आपको ना वर्किंग आवर रहेगा, ठीक है। और ये 8 से 12 बजे दिया गया है। एप्लीकेशन, अब आप एप्लीकेशन कैसे सेंड करेंगे, तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन है, जिसमें डिविजनल पर्सनल ऑफिस, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस या साउथर्न रेलवे सुरमंगलम, सलेम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु 636005 यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। ये पूरा नीचे जहाँ अंडरलाइन किया गया है ये पूरा एड्रेस है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि आपको जितनी डिग्रियाँ हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड लिखते हुए एक फॉर्मेट दिया गया है, जिस फॉर्मेट के साथ आपको अटैच करके दे देना है, यानी इस जगह पे भेजना है, ठीक है। 2 तारीख से पहले चला जाना चाहिए, यानी कि 2 सितंबर से पहले चला जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ होम्योपैथिक कंसल्टेंट आप यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पे एंगेजमेंट की, तो आपको पता ही है ये जितना कुछ है इसमें रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसके अंडर आपको जो भी सुविधाएं होंगी वो दी जाएंगी। और इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है। आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा अटेस्टेड कॉपीज़, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात है जो मुझे बतानी है कि आपको होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में बैठना होगा, ठीक है। और वो आवर आपको बता दिया गया है। आपकी ड्यूटी जो है वो संडे को नहीं होगी, और हर दिन आपको डेली 4 घंटे बैठना होगा 8 से 12 बजे। आइए नीचे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल इन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी। और यहाँ पे साइड में आपको एक फ़ोटो लगानी है अपनी, ठीक है, कलर फोटोग्राफ। 3 महीने जिसका नहीं हुआ वो फ़ोटोग्राफ खींचे हुए वो फ़ोटोग्राफ। और यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में आपको अपना नाम, अपने पिताजी या फिर अपने हस्बैंड का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, आपका जेंडर, आप मैरिड है नहीं है, नेशनैलिटी और रिलीजन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन,
जो भी आपका BHMS DHMS अवॉर्डेड बाय, अगर जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको अवॉर्ड किया गया है इंटर्नशिप, उसके बारे में भी ज़रूर यहाँ पे लिखें। और उसके बाद वेदर रजिस्टर्ड नेम इन ओके, आप क्या रजिस्टर्ड हैं तमिलनाडु में, ये लिखिए। या फिर इंडियन मेडिसिन जो वहाँ का है चेन्नई का, वहाँ आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो भी लिखिए। एक्सपीरियंस आपका क्या है और क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है। पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर कुछ है, जैसे कि बॉडी पे होता है, जैसे कि कहीं पे तिल होना, कहीं पे मांस होना, कहीं पे ब्लैक स्पॉट होना, तो वो ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है उसके साथ प्रेजेंट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से आप आते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी जैसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन हाँ ये पूरा फिलअप करना ज़रूरी है। उसके बाद कम्युनिटी में मुझे लगता है या ना आप OBC SC ST वो सब डालेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ खास बताया नहीं गया है किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। अच्छा, नीचे जो है वो आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि ओके 3, 5, 6 and 11 Xerox copy of certified duly attested by the gazetted officer should be enclosed। तो गैजेटेड ऑफिसर के साथ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे 3, 5, 6, 11 3, 5, 6 ओके। यहाँ पे ये बताया गया कि BHMS या इस सब की डिग्री होगी तो आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अभी की जो सरकार चल रही है उसमें गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना मना किया गया है। उसमें सेल्फ अटेस्टेड का आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो आप गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे अब लिख दिया गया है नीचे, तो आपको करवाना होगा, नहीं तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर 5, 6, 11, चलिए आइए एक बार देख लेते हैं क्या है। 3 है डेट ऑफ बर्थ एंड एज, 5 नेशनलिटी एंड रिलीजन, 6 क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी BHMS DHMS, और 11 पर्सनल बॉडी मार्क जो है आइडेंटिफिकेशन का वो। तो ये सब ज़ेरॉक्स करा के आप खुद भी सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं, एक्सेप्ट होना चाहिए। और ये तो थी पूरी डिटेल साउथर्न रेलवे की तरफ से जो भी आया था। मुझे लगता है ये जो साउथर्न रेलवे की तरफ से ये जो फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है, ये अभी का नहीं है, न्यूली फॉर्म नहीं है, ये पहले कभी बना दिया गया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से ही साइन करवाएं, सेल्फ अटेस्टेड भी अब चलने लगा है। तो ये तो थी पूरी जानकारी जो आपको 2/9/2021 से 21 तक भेज देनी है, और कुछ खास नहीं है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये एक प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको किस पते पे भेजना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सब्सक्राइब भी करें।